नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपी टीजीटी अगस्त 2021 में होने वाले नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, नेट, जेआरएफ जैसे परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी रहेगा। आइए दोस्तों, समय ना लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान दिया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेंगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का कै इसका हल होगा। प्रश्न नंबर 5, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, विभाज्यता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 7, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, नाजीवाद। ऑप्शन बी, गिल्ड समाजवाद। ऑप्शन सी, फांसीवाद। ऑप्शन डी, फैबियनवाद, सोवियत संघ। गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद, इटली सही है। प्रश्न नंबर 9, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, आर.एम. मैकाइवर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम होगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही होगा। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार है प्रसिद्ध विचारक बेंथम का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह प्रसिद्ध कथन राजनीतिक विचारक लॉर्ड एक्टन का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं? दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्ध एंड हिज धम्म, चारों ही पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो देवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है दोस्तों, यह परिभाषा गवर्नर ने दी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? दोस्तों, ये कथन प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को
परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है? दोस्तों, भारत की संसद से। ऑप्शन नंबर बी। यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए, स्पिनोजा ने यह कहा है। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी साहब ने सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, दोनों ही वक्तव्य गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले विद्वान थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1950। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन नंबर डी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 नामक पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने परायपन की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, रूसो का। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य मांगें थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद। अगला प्रश्न, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए, थ्रैसिमेकस, बी, बोंदा, सी, TH ग्रीन और डी, माओ त्से-तुंग। दोस्तों, माओ त्से-तुंग का प्रसिद्ध कथन था, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। TH ग्रीन का प्रसिद्ध कथन था, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और थ्रैसिमेकस का, न्याय शक्तिशाली का हित है। बोंदा, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य का। तो सभी सुमेलित हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 ये सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध में संबंधित प्रावधान सन्निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? ऑप्शन नंबर डी, शीले का एक कथन है। अगला प्रश्न, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? ऑप्शन नंबर बी, लॉस्की।
नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, विंसेंट डी गोर्ने ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? ऑप्शन नंबर डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। सूची 1 में दिया गया है विपिन चंद्र पॉल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, बी जी तिलक। सूची 2 में उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक दी गई हैं, गीता रहस्य, हिंद स्वराज, द सोल ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया है? ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट स्वर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल का एक कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है, जिसमें विचारक दिए गए हैं और उनके संबंधित सिद्धांत हेगल, ऑस्टिन, मैकाइवर और गार्नर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। पहले का 4 तत्वशास्त्री, दूसरे का बी का फर्स्ट ऑस्टिन का न्यायिक और सी का सेकंड मैकाइवर का समाजशास्त्री है और डी का 3 यानी गार्नर का विवरणात्मक। अगला प्रश्न, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है कि एक, ऑप्शन बी, सर्वाधिकारवादी राज्य की तरफ। किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लोस्की। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन सी, लासवेल ने। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो दोस्तों डी टॉकविले, जे रूसो और जे.एस. मिल तीनों ही लोकतंत्र के विचारक हैं, सिद्धांतकार हैं। ऑप्शन नंबर डी, ई.डब्ल्यू. नीत्शे नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई.डब्ल्यू. नीत्शे। अगला प्रश्न, क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के द्वारा दंड, निलंबन और परिहार, लघुकरण की शक्तियाँ सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। पहला है गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। पहला 30 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर साहब ने। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होगा या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 350 का ए। निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए, जे.आर. बोंदा का। अगला प्रश्न,
हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। डैश राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की का। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ऑप्शन नंबर बी, गार्नर। अगला प्रश्न, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सब जीवन के लिए बना हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु का कथन है ये। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रभुसत्ता के कानून सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, जॉन ऑस्टिन को। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।